नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सुनेंगे गंगा दशहरा की कथा। गंगा दशहरा में जो 10 का अंक आता है, इसका विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि इस दिन गंगा में स्नान करने से 10 तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। तो आइए सुनते हैं अब गंगा के अवतरण की कथा। गंगा दशहरा इसलिए मनाया जाता है, आज के दिन ही मैया गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। तो प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम के एक राजा राज्य करते थे। उनके केशनी तथा सुमति नाम की 2 रानियां थीं। केशनी से अंशुमान नामक पुत्र हुआ और सुमति के 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ की पूर्ति के लिए एक उन्होंने घोड़ा छोड़ा। इंद्र यज्ञ को भंग करने हेतु घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध आया। राजा ने यज्ञ के घोड़े को खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। घोड़े को खोजते खोजते वे कपिल मुनि के आश्रम में जा पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यज्ञ का घोड़ा तो कपिल मुनि के आश्रम में बंधा हुआ है। उस समय कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे। तब राजा के पुत्रों ने कपिल मुनि को चोर चोर कहकर चिल्लाना शुरू कर दिया। इससे कपिल मुनि की समाधि टूट गई और राजा के सारे पुत्र कपिल मुनि की क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो गए। अंशुमान पिता की आज्ञा पाकर अपने भाइयों को खोजता हुआ जब मुनि के आश्रम पहुंचा तो महात्मा गरुड़ ने उसके भाइयों के भस्म होने का सारा वृतांत उसे कह सुनाया। गरुड़ जी ने अंशुमान को यह भी बताया कि यदि इनकी मुक्ति चाहते हो तो तुम्हें गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना होगा। इस समय तो तुम अश्व को लेकर अपने पिता के यज्ञ को पूर्ण कराओ, इसके बाद गंगा को पृथ्वी पर लाने का कार्य करना। अंशुमान ने घोड़े सहित यज्ञ मंडप में पहुंचकर राजा सगर से सारी बातें कह सुनाई। महाराज सगर की मृत्यु के पश्चात अंशुमान ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए तप किया, किंतु वे असफल रहे। इसके बाद उनके पुत्र दिलीप ने भी तपस्या की, परंतु उन्हें भी सफलता नहीं मिली। अंत में दिलीप के पुत्र भागीरथ जी ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए और तब जाकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तथा गंगा जी को पृथ्वी लोक पर ले जाने का वरदान दे दिया। किंतु अब समस्या यह थी कि ब्रह्मा जी के कमंडल से छूटने के बाद गंगा के वेग को पृथ्वी पर आखिर कौन संभालेगा। ब्रह्मा जी ने बताया कि भूलोक में भगवान शंकर के अतिरिक्त किसी में यह शक्ति नहीं है जो गंगा के वेग को संभाल सके। इसीलिए उचित यही है कि गंगा के वेग को संभालने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की जाए। महाराज भगीरथ एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना करने लगे। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी गंगा को अपनी जटाओं में संभालने के लिए तैयार हो गए। गंगा जी जब देवलोक से पृथ्वी की ओर बढ़ी तो शिवजी ने गंगा जी की धारा को अपनी जटाओं में समेट लिया। कई वर्षों तक गंगा जी को जटाओं से निकलने का मार्ग ही नहीं मिला। फिर भगीरथ के पुनः विनय करने पर शिवजी गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त करने के लिए तैयार हुए। इस प्रकार शिवजी की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की चोटियों से कल कल का नाद करते हुए मैदान की ओर बढ़ी। जिस रास्ते से गंगा जी जा रही थी उसी मार्ग में ऋषि जहनु का आश्रम था। तपस्या में विघ्न समझकर वे गंगा जी को पी गए। भगीरथ के पुनः प्रार्थना करने पर उन्होंने उसे अपनी जांघ से निकाल दिया। तभी से गंगा जी जहनु पुत्री भी या जाह्नवी भी कहलाई। इस प्रकार अनेक स्थलों को पार करती हुई जाह्नवी अर्थात गंगा जी ने कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर सगर के 60,000 पुत्रों के भस्म अवशेषों को तारकर मुक्त कर दिया। उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर भगीरथ के कठिन तप तथा सगर के 60,000 पुत्रों के अमर होने का वर दिया और घोषित किया कि तुम्हारे नाम पर गंगा जी का नाम भागीरथी भी होगा। अब तुम जाकर अयोध्या का राज संभालो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए और इस तरह धरती पर गंगा जी का आवागमन हो गया।
बोलिए गंगा मैया की जय। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय। बोलिए श्री भगीरथ जी की जय।